This is an ABP Life podcast. Hi guys, welcome to another episode of Ladies First on ABP Live podcast. I am your host Niharika Nanda, and once again I'm here with another girl boss of the 21st century, someone who is making waves throughout the internet. Viral हो चुकी है वो इंटरनेट पे बिल्कुल, and all because of her effort, her work and her hard work. She is the one and the only B.Tech पानी पूरी वाली, जिनको आप यूजुअली इन्हीं नाम से जानते हैं, बट एक्चुअली उनका रियल नाम है मिस तापसी उपाध्याय. Hi Tapsi, welcome to Ladies First. Hello ma'am, and thank you so much for having me here. It's really my honor. It is my pleasure too, क्योंकि to see and meet women who are working, जो अपने नॉर्मल चीज़ें जो हमसे एक्सपेक्ट की जाती हैं उनसे कुछ अलग कर रही हैं, कुछ डिफरेंट कर रही हैं, वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात होती है. एंड यू आर वन ऑफ दोज इंस्पिरेशनल वुमेन आउट देयर. सो सबसे पहले तो अब काफ़ी हैवी बातें हो गई, थोड़ा मज़ेदार चीज़ें स्टार्ट करते हैं. क्या चल रहा है आजकल? आजकल चल रहा है बिजनेस और एग्जाम्स आने वाले हैं कल. एज आई टोल्ड यू, कल से एग्जाम्स हैं और नया कुछ कुछ चलता ही रहता है डेली मेरी लाइफ में. ओके, तो एग्जाम की तैयारी कैसे चल रही है? एग्जाम के आने से पहले थोड़ा पढ़ के आई थी सुबह, सो इट ओनली गॉट लेट. और बाकी तो वो जो ऊबर वाले भैया थे, बस उनकी मत पूछो. उनको मैंने बोला 5 बार उन्होंने यू टर्न लिया है रोड चेंज कर करके. मैंने उनको बोला भैया एक काम करो, पीछे बैठोगे आप एक बार. हाँ, मैं चलाती हूँ. उन्होंने रोका, मैंने चलाया. बोल रहे मैम आप चला लेते हो. मैंने कहा आप शांति से बैठना, बस मेरे को चला के ही लाए हो. मैप बताना. मैंने क्या बोला था, गर्ल बॉस कर दी ना वही वाली बात, एकदम परफेक्ट. तो ये बताओ कि व्हाई पानी पूरी? मैम पानी पूरी इज बिकॉज इट्स मोस्ट लवेबल आई गेस. थ्रू आउट इंडिया लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं पानी पूरी को. और ऐसा नहीं था आई जस्ट केम अप विद दिस आइडिया कि चलो पानी पूरी स्टार्ट करते हैं. लेकिन बैक ऑफ द माइंड में जो एक कॉन्सेप्ट था वो ये था हेल्दी वर्जन ऑफ फूड को लेके आने का. तो विद मेनी मल्टीपल हिट एंड ट्रायल उसके बाद मैं आई पानी पूरी पे कि इट इज़ अ स्नैक जो थ्रू आउट इंडिया पसंद किया जाता है और थ्रू आउट द ईयर पसंद किया जाता है. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद दिस, देखते हैं कि कैसा रिस्पॉन्स मिलता है और फिर पानी पूरी के बाद कुछ और करेंगे. ठीक है, तो एक बारी मेरे उन ऑडियंस को जिनको नहीं पता कि एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट है, क्या आप बता दो कि व्हाट इज बीटेक पानी पूरी वाली? व्हाट इज़ बीटेक पानी पूरी वाली इज़ नथिंग बट एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, एक स्टार्टअप इसको बोल सकते हैं, जिसमें मैंने पानी पूरी को हेल्दी वर्जन बनाया है. और उसको द इंडियाज़ फर्स्ट एयर फ्राइड मैं कहूँगी, जिसको तेल में तल के नहीं बनाया जाता है. एंड दिस इज़ कम्प्लीटली मेड अप आउट ऑफ आटा एंड सूजी. नो मैदा पानी पूरी. ऑल्सो जो हम पानी बनाते हैं उसमें भी हम नेचुरल इंग्रेडिएंट्स ही यूज़ करते हैं. नो एडेड कलर्स, नो एडेड प्रिजर्वेटिव्स, नो एडेड फ्लेवर्स, और विदाउट एनी रेड चिली पाउडर जो आपको इन्फ्लेमेशन भी करती है. अगेन इफ कम्स टू जो चटनी हम बनाते हैं, तो चटनी भी हमारी गुड़, इमली और खजूर की होती है, नो शुगर. जो एक्चुअली ओरिजिनल पानी पूरी, हाँ जी, वो जो हुआ करती थी, उसी को मैंने बिल्कुल एक नए कॉन्सेप्ट के साथ लेके हेल्दी और टेस्टी बना के आपको सर्व किया है. तो ये बताओ कि जो ये सुन के बीटेक पानी पूरी वाली, हमें लगता है कि आप ही हमारे वेंडर हो, बट आप यहाँ आज हमारे साथ बैठे हो, तो आपके स्टॉल पे कौन है? स्टॉल पे काफ़ी सारी बीटेक पानी पूरी वाली हैं. वाली ही है? बिल्कुल वाली हैं और खड़ी हुई हैं और सर्व कर रही हैं आपको. और 5 to 6 आवर्स तक वो रहते हैं, आपको सर्व करते हैं विद लव द हेल्दी वर्जन ऑफ पानी पूरी. क्या बात है. एंड कभी बचपन में हम सब करते हैं, मतलब मैंने भी अपने कजन्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ कई बार ये बात करी हुई है, यार चलो क्या हम इतना अपना दिमाग खराब कर रहे हैं, चलो छोले भटूरे का स्टॉल शुरू करते हैं या फिर पानी पूरी की शॉप स्टार्ट करते हैं. सो कभी एक्चुअली बचपन में ऐसा कुछ सोचा था? नहीं, ऐसा कभी बचपन से तो नहीं सोचा था. लेकिन ये जो मेरी खुद की प्रॉब्लम थी ना, एक मैं बहुत ही प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह काम करती हूँ, बहुत ही चीज़ों को मैं सॉल्व करने पे लगी रहती हूँ. और ऐसा होता है ना, कहते हैं कि जब लोहा गर्म होता है तो उस पर हथौड़ा मार के जब सही टाइम पे, सही राइट टाइम पे राइट डिसीजन, राइट टाइम राइट प्लेस, हाँ, जब चीज़ हो जाए तो वो बहुत अच्छी हो जाती है. तो मेरा हर बार यही रहता है. मैंने बहुत सारी चीज़ें करी हैं लाइफ में. कई बार ट्यूशन पढ़ाया है, कराटे की अकेडमी खोली थी, वो भी चलाया है. मैंने बैंगलोर में रेस्टोरेंट किया है. तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें करी. एंड देन आई एम अ बीटेक पानी पूरी वाली हियर एंड जर्नी इज स्टिल ऑन.
तो बिल्कुल। कभी सोचा अभी नहीं था। क्या पता, अभी आज ये हो, कल कुछ और, आगे कुछ और, आगे कुछ और। बिल्कुल बिल्कुल, जो भी जिसमें वेल बीइंग ऑफ सोसाइटी, ह्यूमन काइंड और मदर अर्थ है ना, मैं उस हर एक चीज़ पे काम करना चाहूँगी। बहुत ही अच्छा थॉट है एंड बहुत यूनिक थॉट है, बिकॉज मतलब मैं भी अभी आप ग्रेजुएट हो रहे हो, मैं कुछ साल पहले हुई थी, एंड वही मैंने चीज़ देखी है कि यूजुअली नए ग्रेजुएट्स जो होते हैं दे आर वेरी एम्बिशियस, जैसे आप भी हो। Exactly. बट एक जो डिफरेंस जो मैंने देखा है वो एम्बिशन के साथ क्या होता है, पैसे कमाने हैं बहुत ही, जैसे कहते हैं ना, अब ये एक्स वाई जेड, आपने बीटेक कर ली तो अब इंजीनियर बनना है, कॉर्पोरेट में जाना है, बट एक वो डिफरेंस ऑफ थॉट जो मुझे आप में दिख रहा है वो ऑनेस्टली मुझे ज़्यादा लोगों में, एटलीस्ट मेरी जनरेशन की, उतना नहीं दिखता। सो कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन दैट, Thank you so much. उससे ही वो एक डिफरेंस आता है। एग्जैक्टली। एंड टॉकिंग अबाउट दैट, आई एम श्योर दैट बहुत लोगों ने क्वेश्चन भी किया होगा, बिकॉज एक अनकन्वेंशनल करियर है, आप एक प्रोफेशनल डिग्री करके, लोगों को तो लगता है ना, आपको पता है कि वो स्टार्टअप है, आपको पता है आप उसको कैसे चला रहे हो, बिल्कुल। लोगों को लगता है ठेला लगा लिया, ये क्या होता है। आई एम श्योर ऐसे बहुत लोगों ने क्वेश्चन किया होगा, बहुत लोगों ने कमेंट्स हाँ पास करते किए होंगे। हैं लोग, करते हैं, लेकिन मेरे पापा ने मुझे एक चीज़ सिखाई है कि आपको कोई भी इंसान उतना ही बता सकता है जितना वो जानता है। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। तो हर इंसान मुझे ये भी नहीं कहता है कि आपने ठेला लगाया है। ठीक है, एक अगर माइंडसेट से देखूं तो जो लोग बहुत ज़्यादा सक्सेस अपनी लाइफ में कर चुके हैं, जब वो लोग अप्रिशिएट करते हैं तो बात समझ में आती है क्योंकि उनको कि दिखता है कि हार्ड वर्क और जीरो से स्टार्ट करना किस चीज को। एग्जैक्टली, एंड देयर आर पीपल जिनको भी बिजनेस का बी भी नहीं पता है, स्टार्टअप का एस भी नहीं पता है, एंड दे आर कॉलिंग इट कि ये ठेला लगा के ये कर रही है। तो ठेला लगाना, या एग्जैक्टली मैं वही कर रही हूँ, एक ठेला ही लगा रही हूँ, बट इन अ इनोवेटिव वे, जिसमें सोसाइटी में कुछ चेंज क्रिएट हो रहा है। दैट इज वाई आई कॉल इट अ स्टार्टअप। और ये वो एक एग्जिस्टिंग पानी पूरी नहीं है जो आप खाते आते थे, वो ट्रेडिशनल पानी पूरी को मैंने हेल्दी बनाया है विद नो कॉम्प्रोमाइज ऑन टेस्ट, तो आई कॉल इट अ स्टार्टअप। दैट इज ग्रेट। एंड जब ऐसे कमेंट्स और क्वेश्चंस कभी कभी आते हैं तो कभी डाउटफुल वाली फीलिंग आती है, कभी बुरा लगता है? नहीं नहीं, क्योंकि आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट इस बारे में कि मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ, और बहुत ही क्लियर हूँ अपने माइंड सेट में को लेके, बैक ऑफ द माइंड में मेरी सारी चीज़ें बहुत क्लियर हैं कि मैं जो कर रही हूँ आई एम ऑन द राइट ट्रैक। लेकिन फिर भी मैं उन पे एक आई कीप अ आई ऑन दैट कि कहीं मैं कुछ भटक तो नहीं रही हूँ। कोई चीज़ मुझे अगर कोई बता रहा है तो ये मेरे काम की तो नहीं है, या मैं इसको इस्तेमाल करके कुछ बेटरमेंट कर सकती हूँ, तो डेफिनेटली आई टेक दैट पॉइंट। क्रिटिसिज्म भी हर बार बुरा नहीं होता। एग्जैक्टली, कई बार तो मैं एक्चुअली हेल्प कर जाता है। एग्जैक्टली, तो मैं हमेशा देखती हूँ, एक बार क्रॉस चेक करती हूँ कि हाँ इफ इट इज नेसेसरी टू टेक इट, तो मैं ज़रूर लेती हूँ। ये बहुत अच्छी आपने बात बोली, क्योंकि ये भी एक चीज़ इसी हमारे जेन जी और मिलेनियल्स में देखी कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाते कि किसी ने उन्हें कुछ बोल दिया, देते हैं कि ठीक है अगर मुझे मेरे काम का पता है तो नो वन कैन क्वेश्चन मी। सो ये चीज़ भी बहुत अच्छी आपने बोली कि ठीक है बुरा लगता है, और कई बारी ऐसे कमेंट्स सुन के डिमोटिवेशन भी आती है, बट उनको सुनना भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, क्योंकि कई बारी वो सही चीज़ भी बोल रहे हो सकते हैं। हाँ जी। सो मुझे ये बताओ तापसी, आपने पानी पूरी का स्टार्टअप अपना स्टार्ट किया, तो स्टार्टअप से हटके आपको खाने में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? मुझे तो मम्मी के हाथ का खाना बहुत पसंद है, मम्मी जो बना दे वही पसंद है, और सेकंड नंबर पे मुझे मेरे हाथ का खाना बनाना और वो भी बहुत पसंद है, क्योंकि मैं जो बनाती हूँ खाना वो बहुत स्पेसिफिकली चीज़ों को चूज करके, और द वे आई प्रिपेयर, जो प्रोसेस होता है कि मिट्टी के बर्तन में बनाना है, और उसमें तड़का नहीं लगाना है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं प्रिपेयर करती हूँ खाना करते हुए, उसका ध्यान रखती हूँ, तो मुझे वो पसंद है। तो तड़का क्यों नहीं लगाना है? इंडियन खाने में तो तड़के का ही असली मजा होता है। हाँ ऐसा है, लेकिन मैं सात्विक खाना खाती हूँ। अच्छा, तो उसमें क्या होता है, बेसिकली जहाँ तक मेरी नॉलेज है, जो भी आप ऑयल को इतना हीट करते हैं, जो जिस वेसल्स को हम यूज़ करते हैं, फिर उसको ऑयल को हीट करते हैं उसमें, तो वो एक सर्टेन टेम्परेचर पे जाने के बाद पॉइजनस होना स्टार्ट हो जाता है बॉडी के लिए। ठीक है, तो दैट इज़ द रीज़न कि अगर हम उस ऑयल को कंज्यूम करते हैं, फिर वो आपकी बॉडी में जाके ट्रांस फैट की तरह एक्यूमुलेट हो जाता है। तो दिस इज़ द रीज़न, मुझे अच्छा लगता है, लाइट लगता है, इजी टू डाइजेस्ट खाना होता है वो। ये बात तो है, और हम जैसे टाइम में जी रहे हैं, हम तो मतलब इजी टू डाइजेस्ट तो कुछ हमारा होता ही नहीं है। हम खाते हैं बिल्कुल ही ट्रांस फैट, बिल्कुल ही जंक, एंड इट इज़ नाइस टू सी दैट कहीं ना कहीं हम अपने इंडियन जिसे कहते हैं ना स्ट्रीट फूड को भी उसी कैटेगरी में डालते हैं। कि जब हम चाट भी खा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो गिल्ट होता है कि यार खा तो अनहेल्दी रहे हैं, बट इट इज नाइस टू सी दैट यू आर ब्रिंगिंग एन ऑल्टरनेटिव, अ हेल्दी हाइजीनिक ऑल्टरनेटिव अहेड फॉर ऑल द पीपल हु लाइक दैट, एंड जिनको वो गिल्ट पसंद नहीं है। क्योंकि मैं भी मेरे को भी वो गिल्ट बहुत बार आता है यार
मजा तो बहुत आ रहा है बट खा तो गलत चीज रही है। हाँ, दैट इज़ व्हाट आई से कि आप स्विच करना तो चाहते हैं, अब कोई भी अपनी लाइफ में अनहेल्दी लाइफ नहीं जीना चाहता है, सब हेल्दी लाइफ स्टाइल जीना चाहते हैं, बट द रीज़न बीइंग अभी कॉर्पोरेट्स है, आपको इतने 8 to 10 आवर्स काम भी करना होता है, देन यू गो होम एंड देन यू आर नॉट लाइक कि मैं अब जाके खाना बनाऊँ, और घर का खाना एवरी टाइम इज़ नॉट पॉसिबल, और बाहर आपके पास जो भी ऑप्शन अवेलेबिलिटी है इट इज़ मोस्टली जंक, बिल्कुल, तो यू डोंट हैव ऑप्शन, है ना। तो हेल्दी लाइफस्टाइल पे सब स्विच तो करना चाहते हैं, बट द रीजन बीइंग यू आर नॉट स्विचिंग इट टू, क्योंकि यू डोंट हैव एग्जैक्टली सो देयर इज नो ऑप्शन अवेलेबल, तो आई केम अप विद द ऑप्शंस। दैट इज ग्रेट। एंड मुझे ये बताओ दैट चलो हेल्दी का तो वी गॉट एन अंडरस्टैंडिंग दैट द इंग्रेडिएंट्स दैट वी यूज, एंड आप ऐसी चीजें ही नहीं यूज करते जिससे हमें नुकसान पहुंचे, बट व्हाट अबाउट हाइजीन, क्योंकि स्ट्रीट फूड का एक और बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क ये भी होता है दैट इज इट हाइजीनिक और नॉट, so how do you maintain hygiene in B.Tech पानीपुरी? या गुड तो ऐसा है कि जैसे मैंने बोला ये मेरी खुद की ही प्रॉब्लम थी, तो आई ट्रैवल थ्रू आउट इंडिया, काफ़ी सारे स्टेट्स में मैंने ट्रैवल किया है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो देखा जाए तो आपको जो स्ट्रीट फूड है वो आप अफोर्डेबल प्राइस पे देखते हैं, क्योंकि अफोर्डेबल ही है जो स्ट्रीट फूड मिलता है, बाकी अगर आप बड़े रेस्टोरेंट्स में जाके खाना खाएंगे तो इट्स नॉट दैट अफोर्डेबल, ठीक है। और जिस एज में मैंने ट्रैवल किया है मेरे पास उतनी अफोर्डेबिलिटी थी भी नहीं, मेरे पास तो आज भी नहीं। तो जब मैंने देखा कि देखो कोई चीज़ अगर अफोर्डेबल है तो वो क्वालिटी फूड नहीं है, अगर वो क्वालिटी है जो सब सोचते एग्जैक्टली अगर वो क्वालिटी फूड है तो वो हाइजीनिकली प्रिपेयर्ड नहीं है कई बारी, और कई बार वो हेल्दी नहीं है, ठीक है, और वो अफोर्डेबल नहीं। तो मैंने 4 एस्पेक्ट्स पे काम करना स्टार्ट किया, दैट इज व्हाट आई सेड कि मैंने मल्टीपल ट्रायल्स करे मल्टीपल फूड के साथ, एंड देन आई केम अप विद पानीपुरी कि चलो मैं इसको स्टार्ट करके देखती हूँ, ठीक है। तो हाइजीन को हम ऐसे मेंटेन करते हैं कि हमारी जो पूरी प्रिपरेशन होती है वो भी ग्लव्स पहन के ही होती है, अनटच्ड विद बेयर हैंड्स, और जो पानी पूरी है हाँ उसको भी हम पहले रोज जो बनाते हैं उसका वो भी हम अनटच्ड विद बेयर हैंड्स बनाते हैं, मतलब पूरा प्रोसेस ग्लव्स, और नो कंटामिनेटेड वाटर इज यूज्ड, जिसकी वजह से बहुत सारे फूड इन्फेक्शन आपको होते हैं, कई बारी रिपोर्ट्स आती हैं, इतने सारे आप प्रिंट मीडिया में देखते हैं, तो उसमें काफ़ी सारी रिपोर्ट्स आती हैं, तो जो कारण रहते हैं उसके पीछे कि क्यों ऐसा हो रहा है, मैंने उस हर एक कारण पे काम करने की कोशिश की है, एंड आई एम स्टिल ऑन, बहुत स्ट्रांग है, यस, तो आई एम स्टिल ऑन, अगर कुछ भी आता रहेगा तो डेफिनेटली आई वुड बी एलिमिनेटिंग ऑल सच थिंग्स। गुड, दैट इज ग्रेट, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है टू अगेन मेक स्ट्रीट फूड गिल्ट फ्री एंड टेंशन फ्री, दैट इवन हमारी पेरेंट्स भी हमको यही बोलते हैं कि आप मत खाओ बाहर का, क्यों खाना है, क्योंकि आधे टाइम तो उनको अनहेल्दी से ज़्यादा मेरे ख्याल से हाइजीन की टेंशन ज़्यादा होती है। तो टेल मी दिस कि शुरू से ही एक ये थॉट यही था कि कुछ अपना अलग करना है, मतलब स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरल ड्राइव शुरू से थी, या फिर ये along the way आ गई? देखो एंटरप्रेन्योर क्या होते हैं ये तो मुझे नहीं पता था, है ना, उस टाइम से ही मैं चीज़ों पे काम करती आ रही हूँ जब मुझे इसका मीनिंग भी नहीं पता था, मेरे को बस ये लगता था अच्छा ये एक प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन होना चाहिए, ठीक है। जैसे एक प्रॉब्लम मैं काउंट कर सकती हूँ कि इंडिया में जो पब्लिक टॉयलेट्स हैं वो आपको बहुत रेयरली मिलेगा कि पब्लिक टॉयलेट्स जो गवर्नमेंट जो भी प्रोवाइड करती है वो भी, और वैसे भी प्राइवेट टॉयलेट्स भी आप देखें तो आपको हाइजीन मेंटेन कहीं नहीं मिलेगा ना, क्लीनलीनेस नहीं मिलेगी, और जो ज़्यादातर प्रॉब्लम इस चीज़ में फेस की जाती है वो की जाती है हम विमेन के, तो हम लोग क्या करते हैं, फिर मैंने उस चीज़ पे भी सोचा था, तो लेकिन जब मैंने एक प्लान किया, प्रोजेक्ट प्लान किया एवरीथिंग, लेकिन आई वाज लैकिंग बिहाइंड बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल थिंग्स, तो मैंने कहा मैं शायद बहुत ज़्यादा बड़ा, हाँ, लेकिन सोचा तब भी मैंने बहुत बड़ा था कि पूरे इंडिया में पब्लिक टॉयलेट्स क्लीनलीनेस के साथ होने चाहिए, दो आई वाज नॉट इनटू पॉलिटिक्स, मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं थी, लेकिन आई वाज इन जस्ट क्लास 9th और 10th, तब मैं ये सोच रही थी, ठीक है। तो काफ़ी सारे ऐसे आइडियाज़ मेरे दिमाग में आए, मैंने बहुत सारे प्लान्स पे काम किया है, पर मैंने ये नहीं सोचा कभी कि मैं एंटरप्रेन्योर बनूँ या बिजनेसमैन बनूँ या क्या बनूँ, नहीं पता था, बस ये है कि प्रॉब्लम है तो उनके सोल्यूशन ज़रूर होने चाहिए। ये बहुत अच्छा थॉट है, एंड आधे टाइम वो सोल्यूशन ढूंढते ढूंढते यू फाइंड अ वे टू गो इन योर लाइफ, यू अंडरस्टैंड कि तुम्हें क्या करना है आगे। सो जब ये चीज़ सोची कि अच्छा अब ओके B.Tech पानीपुरी करना है, सो अभी यू आर स्टिल स्टडीइंग, तो ये क्यों नहीं किया कि चलो ठीक है B.Tech खत्म कर लेते हैं देन करेंगे?
नहीं, ऐसा मैंने बोला ना आपको, कभी नहीं सोचा। जब मैं 9th-10th में थी तब भी नहीं सोचा कि मैं तो अभी स्कूल पढ़ रही हूँ, मैं क्यों उसके अभी बारे क्या में करने सोच की रही हूँ, जरूरत है, है right. ना। तब मैं बहुत ही छोटी छोटी क्लासेस में बहुत सारी चीज़ें सोचनी, और थॉट प्रोसेस मेरा बहुत वे अहेड रहा। और अभी भी जो मेरे खुद के बैचमेट्स हैं या फ्रेंड्स हैं, मैं उनसे अभी भी वे अहेड रहती हूँ मेरे थॉट प्रोसेस में। मैं थोड़ी मेच्योर भी अपने आप को समझती हूँ उनसे। तो मैंने नहीं सोचा कि मैं क्या हूँ, कितनी एज मेरी है, या मैं कौन सी क्लास में हूँ, इसको पूरा कर लूँ। नहीं, जो करना है उसको मैं करने में निकल जाती हूँ। मतलब बाय साइड मेरी एक्सप्लोरेशन चलती रहती है। एंड ये बताओ कि जैसे अभी यू आर इन कॉलेज, तो कॉलेज है कहाँ पे? देखिए, MDU यूनिवर्सिटी है, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी। अच्छा, उसका कॉलेज है दिल्ली टेक्निकल, चलो दिल्ली में ही दिल्ली है ना, टेक्नोलॉजिकल। हाँ जी, पहले आप बैंगलोर में पढ़ रहे थे जी। इससे पहले, तो मेरे को वही लगा कि बैंगलोर में भी पढ़ रहे हो तो कल एग्जाम है, आज यहाँ बैठे कैसे हो? मेरे अंदर का स्टूडेंट परेशान हो गया कि ये कैसे हो सकता है। नहीं नहीं, मैं चले जाऊंगी, आई विल मैनेज। अगर बैंगलोर में भी होगा तो रात की फ्लाइट पकड़ के सीधा वहाँ, आधी रात को भी पहुंचूंगी तो सुबह एग्जाम हो जाएगा मेरा। क्या बात है, क्या बात है। सो अच्छा, अदर देन योर स्टार्टअप, अदर देन पानी पूरी, यू आर ऑल्सो वर्किंग ऑन योर यूट्यूब चैनल, Yes. जो कि अभी रिसेंटली आपको आपका प्ले बटन भी मिला है। हाँ जी। सो वो क्या है, व्हाट इज दैट अबाउट, उस पर आप कैसा कंटेंट प्रोड्यूस करते हो? उस पे देखिए, पहले तो मैंने अपना स्टार्ट किया था पानी पूरी का। ये जो पूरी रिसर्च करी मैंने प्रैक्टिकली, उसकी यूनिफॉर्मेशन करी, कैसे मैं क्या दूंगी, वो सब करने के बाद लॉन्च दिया स्ट्रीट पे। और मैं ऑफलाइन ही प्रेजेंट थी, ऑनलाइन प्रेजेंट नहीं थी। लेकिन बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ इंजीनियरिंग, आई वाज नोइंग वैल्यू ऑफ दिस टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजिकल वेव, या फिर हम कह सकते हैं दिस इज थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जो कि टेक्नोलॉजी का है, जिसमें हम जी रहे हैं। तो उसकी वैल्यू मुझे पूरी पूरी पता थी। तो वंस आई स्टार्टेड विद दैट, और व्हेन पीपल जस्ट स्टार्टेड लविंग दिस काइंड ऑफ पानी पूरी, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आई वाज लाइक, व्हाई नॉट टू स्टार्ट इट थ्रू ऑल द सोशल मीडिया चैनल्स, और सबको बताया जाए कि क्या चल रहा है और हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। ऑल्सो मैं चाहती थी कि जो भी मुझे अभी तक नॉलेज है, मैं उसको स्प्रेड करूँ, है ना। तो अपने तक लिमिटेड नॉलेज को लिमिटेड रख के मैं क्या करूँगी, है ना। लोगों का उससे भला हो, लोग उससे अवेयर हो, चीज़ें उनकी लाइफ में भी बदलें, तो उससे तो कुछ फ़ायदा है। तो मैंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इसीलिए स्टार्ट करे, सो दैट आई कैन प्रोड्यूस कंटेंट लाइक इंफोटेनमेंट, जिसमें इंफॉर्मेशन भी हो और समथिंग एंटरटेनिंग हो। बिल्कुल। एंड आई थिंक ये तो वेव ही इंफोटेनमेंट वाले टाइम की है, हाँ जी, इस पॉइंट पे आई थिंक एज फार एज कंटेंट इज कंसर्न, किसी को भी बोरिंग चीजें नहीं सुननी। बिल्कुल। बट अगर आप उसको एक अट्रैक्टिव वे में, एक एंटरटेनिंग वे में प्रोड्यूस करोगे तो सब देखेंगे, चाहे देखिए छोटे से टाइम के लिए, बट देखेंगे जरूर। देखेंगे जरूर। सो अभी रिसेंटली आपने अपने यूट्यूब चैनल पे ही एक म्यूजिक वीडियो भी लॉन्च किया है। सो वो आइडिया कहाँ से आया? सिंगिंग का, म्यूजिक का शौक था शुरू से ही? हाँ, मैं अपने स्कूल में क्वायर होती है उसमें थी, तो वहाँ पे सिंगिंग करती थी थोड़ी बहुत। थोड़ी बहुत अच्छी मेरी वॉइस थी। बाकी ऐसा नहीं था कि मुझे एक म्यूजिक वीडियो करना है, लेकिन काफ़ी सारे ऑफर्स मुझे आ रहे थे। तो डायरेक्टर्स आते थे, या वो भी कोई सॉन्ग राइटर्स आते थे मेरे ऑफिस में और बताते थे ये स्क्रिप्ट है। तो आई लाइक, नहीं कि मैं अभी किसी और ट्रैक पे हूँ, मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। लेकिन एक डायरेक्टर आए, उन्होंने मुझे 2 सॉन्ग ऑफर करे, उन्होंने मुझे 2 स्क्रिप्ट दिखाई, और दोनों में से मुझे ये वाली एक पसंद आई, जिसको मैंने पूरा उल्टा कर दिया। तो मैंने उनको बोला, अगर आप इसको ऐसे उल्टा करके दिखाओगे, जिसमें मुझे नई चीज़ें करना पसंद है। आप ज़्यादातर वीडियो सॉन्ग में देखते हैं कि एक लड़का बिजी है सारा दिन और लड़की उसके पीछे पीछे घूम रही है, या गुस्सा हो जा रही है, लास्ट में लड़का मना लेता है और वही एक स्टोरी एक हो जाती है। तो मैंने उनको बोला, इसको पूरा उल्टा करो। अब मैं बीटेक पानीपुरी वाली हूँ, लोग जानना चाहते हैं कि मैं सारा दिन करती क्या हूँ, ठीक है, और आप ऐसे दिखाओ। मैं ये नहीं चाहती कि लड़का घर में खाना बना रहा हो या वैसे, बट स्टिल बोथ कैन बी वर्किंग ना। बिल्कुल। तो आप यही हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है। तो मैंने कहा, गाने को इस वे में दिखाओ, और जिनको समझ में आएगा बहुत अच्छी बात है, और एक आइडिया को भी, ये जो आइडिया मुझे मर्ज हुआ उसको भी ये दिखाएगा, डिपिक्ट करेगा बाहर लोगों को, सोसाइटी में, कि हमारी सोसाइटी में जो है चेंजेस हो रहे हैं। बिल्कुल, है ना। तो एक स्टोरी बदल दी मैंने, बिल्कुल उल्टा कर दिया उसको। मैंने कहा मैं बिजी हूँ और वो ऐसे कर रहा है। बहुत अच्छी बात तो है, ऐसे दिखाया। क्योंकि हमारे दिमाग में ये आइडिया भी कैसे बना है, क्योंकि हमने सिनेमा में, हमने मूवीज में देखा कि पापा बाहर जाते हैं, मम्मी घर पे रहती है, बच्चे जो है स्कूल कॉलेज जैसे भी जाते हैं। सो आप एक पूरे जिसे कहते हैं ना मासेस तक वो आइडिया भी लेके जा रहे हो कि अब वो चीज़ चेंज हो चुकी है। हम लोग खुद ऐसे घरों में रहते हैं जहाँ हमारी
मम्मी और मेरे पापा दोनों काम दोनों करते हैं। वर्किंग होते हैं, लेकिन कभी हमें ये दिखाया नहीं जाता है। तो मैंने कहा अगर आप इसको एग्री करते हो, जो लोगों को इनलाइटन करे कि भाई हाँ ऐसे भी एग्जैक्टली होता है और अब हमें दिखाया भी जा रहा है, तो उन्होंने बोला ठीक है मुझे सोचने दो। उन्होंने तभी बोला नहीं नहीं सोचना नहीं, आप जैसा बोल रहे हो वैसे ही करेंगे। क्या बात है। ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है फिर डन है। तो मैंने डील डन करी उनसे और मैंने ओके करके एक दिन का पूरा शूट था और ये वीडियो आउट हुआ। कब आया ये वीडियो? ये आया था 8 मई को। अच्छा। आई आस्क देम कि ये आप 7 मई को रिलीज करो, क्योंकि मेरे मॉम डैड की एनिवर्सरी थी। ओह परफेक्ट डे फॉर दैट। लेकिन वो एक दिन लेट हो गया, कुछ एडिटिंग मुझे उसमें करवानी थी, बट स्टिल कोई बात नहीं, अच्छा ही रहा। 8 मई को रिलीज हुआ और अभी उस पर 1 लाख व्यूज भी हो गए हैं। दूर चलिए नाम से गाना आया, थैंक यू सो मच। सो उसमें गाना आपने गाया या आप सिर्फ एज अ नहीं, मैं सिर्फ उसमें, हाँ मैं बस उसमें ऐसा एक्टर काम कर रही हूँ। मैं उसमें दिखा रही हूँ कि मैं बिजी हूँ दिस एंड ऑल, लेकिन सिंगिंग वो कुछ एक सिंगर है मानी करके, उन्होंने गाया गाना। अच्छा, वैसे आपको गाने का शौक है? गाना नहीं, बस थोड़े बहुत जब मैं ऐसे मूड ऑफ सा होता है या कुछ लो फील करती हूँ तो सुनती हूँ राम सिया राम और या ना जाने किस रूप में आके, और मुझे ये 2 गाने मेरे मुंह पे रहते हैं, सारा दिन यही गाती रहती हूँ। अच्छा ओके। एंड आगे का क्या मतलब सीन है एज फार एज यूट्यूब इज कंसर्न? मतलब ये जो आपका गाना भी रिलीज हुआ है, आपने अपने यूट्यूब चैनल से ही नहीं करा है नहीं, या ये जो प्रोडक्शन नहीं जो प्रोडक्शन जिनका था उन्हीं का एक चैनल है म्यूजिक मेडिसिन नाम से, और उन्हीं ने अपने चैनल पे उसको आउट किया था। ओके, तो आप अपने चैनल पे फोकस मोस्टली अपने काम से रिलेटेड ही रखने वाले हो कि मतलब जो चीज़ जैसे आप पानी पूरी बना रहे हो तो उसका क्या मतलब जो भी आपको इंफरटेनमेंट लगता है एग्जैक्टली हाँ, तो यही रहने वाला है। अभी हम 2 चैनल और बनाने वाले हैं फॉर किड्स, और एक और, तो ज़्यादातर तो यही रहेगा कि लोग अवेयर हों चीज़ों से और नॉलेज गेन करें, है ना, और फिर वो अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके हेल्दी लाइफस्टाइल पे स्विच कर पाएँ। राइट। सो इससे पहले भी जैसे आपने कहा कि बैंगलोर में भी आपने अपना एक खुद का रेस्टोरेंट स्टार्ट किया था, तो ये मतलब फूड से क्या वो रिलेशन है कि घुमा फिरा के गाड़ी वहीं आ जाती है? नहीं, ऐसा कह सकते हैं कि जैसे मैंने बोला कि प्रॉब्लम थी एक, वहाँ पे भी एक प्रॉब्लम थी मेरी। जब मैं बैंगलोर गई थी तो नॉर्थ इंडियन फूड की अवेलेबिलिटी नहीं थी। ये चीज़ तो आई थिंक काफ़ी नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट्स फेस करते हैं। हाँ, 80% ऑफ द स्टूडेंट्स जो थे वहाँ पे, मुझे लगता था कि नॉर्थ इंडियन है और उनको नॉर्थ इंडियन खाना चाहिए, लेकिन मिलता नहीं है। हाँ ठीक है, तो मैंने एक छोटा सा एक इतना ही एक 10 बाय 12 का छोटा सा शॉप लेके वहाँ स्टार्ट किया पहले। अच्छा। और मैं सीखने जाती थी अपनी क्लासेस के बाद, सामने ही एक कैफ़े था, वहाँ सीखने जाती थी कैसे क्या क्या चीज़ें बनती हैं, और उसके बाद मैंने ये स्टार्ट किया। तो 3 महीने मैंने चलाया, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, बहुत ही अच्छा नॉर्थ इंडियन थाली मैं प्रोवाइड करती थी। तब इतना हेल्दीनेस चीज़ों का मुझे नहीं था, लेकिन हाँ एनी हाउ आई वॉज प्रोवाइडिंग फूड, मतलब जिसको नॉर्थ इंडियन फूड को वो मिल जाए। एग्जैक्टली। उस टाइम पे थॉट वही था। हाँ, तो 3 महीने तक मैंने वो छोटा सा चलाया और उसके बाद मेरे पापा आ गए वहाँ पर। उन्होंने देखा कि एक बड़ा सा रेस्टोरेंट वहाँ पे खाली हुआ था, वेकेट हुआ था। अच्छा। तो उन्होंने मुझे कहा कि जब करना ही है तो छोटा क्यों करना है, बड़ा करो ना। और उन्होंने वो वहाँ से वहाँ शिफ्ट करवा दिया। तो उन्होंने मुझे आके देखा नहीं था, मैंने उसकी ओपनिंग कर ली, चला दिया, 3 महीने तक रनिंग था। आई वाज द यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर एट दैट टाइम। तो उसके लिए पूरा सेटअप सारी चीज़ें करके तब पापा ने देखा अरे तुमने इतना कर लिया, तो फिर वो बड़ा वाला रेस्टोरेंट में भी शिफ्ट करा के पापा 2 दिन में चले गए फ्लाइट बुक करके। तो वहाँ पे भी सब खुद ही मैनेज करा। तो सारा करने के बाद उसको चलाया। लॉकडाउन में वो ड्यू टू कोविड-19 उसको बंद करना पड़ा। और वही ना कि आप वैसे दिल्ली से हो? नहीं, मैं मेरठ उत्तर प्रदेश से हूँ। अच्छा, तो वही है कि अब आपको कोविड के टाइम पे आना भी वापस पड़ा होगा। हाँ तो जी। कौन चलाए, कौन ध्यान उसको रखे? हाँ टेक केयर और मेरे करता। ख्याल से उस टाइम पे वही था कि शायद लोग डिलीवरीज तो फिर ले लेते होंगे, बट आ कोई नहीं पाता होगा। तो घुमा फिरा के वही एक ही situation बात में रह थी जाती है। क्योंकि एम्प्लॉयज़ को रखना, फिर कोविड वाली सिचुएशन थी तो बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान देना पड़ता है, था। बिल्कुल। तो अभी यू आर अ कॉलेज स्टूडेंट, सो कॉलेज लाइफ कैसी चल रही है? कॉलेज लाइफ बढ़िया चल रही है। मेरी लाइफ हमेशा बढ़िया ही चलती है, मैं तो यही सोचती हूँ। मैं जहाँ भी होना चाहिए। मैं जहाँ भी जाती हूँ मैं हर चीज़ों को ऑब्जर्व करती हूँ और बहुत ही उससे ऐसा सोचती हूँ वाओ आई एम सच अ ब्लेस्ड गर्ल। मैं यहाँ आई थी उसकी बाइक लेके भैया की वो ऊबर वाले भैया की, तो मैं तब भी ऐसे देख रही थी। मैंने कहा वाओ ये तो मैंने पहली बार ही देखा है। सारे कितने सारे न्यूज़, जी न्यूज़ और वो सबके यहाँ पे सबने बनाया हुआ है, बिल्डिंग्स हैं,
तो मैंने कहा अच्छा है, फर्स्ट टाइम बढ़िया कुछ चीज़ अच्छा एक्सपीरियंस है। राइट। और मतलब आपने तो उबर वाले भैया को भी नया एक्सपीरियंस दे दिया कि मैं आपको चला के लेके जाती हूँ। फिर मैं, क्योंकि मैंने पूरा कवर किया हुआ था, हाँ। क्योंकि लोग थोड़ा पहचान लेते हैं और वैसे भी पोल्यूशन की वजह से, तो मैंने उनको बाद में बोला, मैंने अनकवर तो नहीं किया, मैंने उनको बोला पता है मैं कौन हूँ। बीटेक पानी पूरी वाली, नाम तो सुना ही होगा। मैंने थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए मैंने कहा मैं बीटेक पानी पूरी वाली हूँ, वीडियो देखना जरूर जाके। बहुत अच्छे। सो कॉलेज की कोई ऐसी मजेदार इंसिडेंट या मेमोरेबल इंसिडेंट जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? कॉलेज का तो अभी का, बैंगलोर का, कहीं का भी? बहुत सारे हैं, मैं काफ़ी सारे ट्रिप पे गई हूँ अपने बैचमेट्स के साथ, तो मज़ेदार तो सभी कुछ रहता है, पर मैं थोड़ी सी, मैंने बोला वे अहेड हूँ, तो मेरे जितने भी बैचमेट्स हैं या क्लासमेट्स हैं, तो कुछ ऐसा होता है कि चलो आज फन डे है तो गाना गाते हैं। मैं उसमें पीपीटी देना स्टार्ट कर देती हूँ। अरे ऐसे कौन करता है यार, क्यों? नहीं, बट स्टिल बच्चे एंजॉय दैट, क्योंकि उनको लगता है कि ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं उसको थोड़ा एंटरटेनिंग वे में बताती हूँ, तो वो सुन भी लेते हैं आधा एक एक घंटे तक। तो फिर तो आप एक अपने लिए करियर ऑप्शन टीचिंग भी सोचो। हाँ, मैंने टीचिंग की है। अच्छा, हाँ, मैंने कोचिंग सेंटर खोला था और उसका भी मेरा बहुत अमेजिंग वो था। जैसे मेरा बैंगलोर का रेस्टोरेंट बंद हुआ, मैं लॉकडाउन में घर आई, तो तब उस टाइम पे ऐसा था, सारे पेरेंट्स चाहते थे हमारे बच्चे घर से बाहर निकले, है ना, घर एक में। पॉइंट के बाद होता है बहुत ज्यादा हो गया, हाँ, चलो जाओ, निकलो यहाँ से। तो ऐसा हो गया था, बच्चे ना पढ़ रहे हैं ना खेल रहे हैं, ऐसा हो गया था। तो मैंने उस टाइम पे कोचिंग पढ़ाना स्टार्ट किया बच्चों को, और घर में एक बोर्ड लगाया बाहर प्रिंट करा के, ट्रिगर क्लासेस के नाम से, और घर में बनाना स्टार्ट कर दिया। बाहर का एक पूरा खाली करा के चेयर्स लगाए वहाँ, और बच्चों को बोला कि आप 2 दिन का फ्री ट्रायल लो, पसंद नहीं आएगा तो तीसरे दिन से बताना। और मेरे पास ऐसे ऐसे पेरेंट्स आए, बोले 3 टीचर बदल दिए, 4 टीचर बदल दिए। मैंने कहा कोई बात नहीं, भेजो, अब नहीं बदलेंगे। ये रहेंगे, ये मेरे पास ही रहेंगे। तो मैंने उनको पढ़ाया फर्स्ट डे से, तो थर्ड डे वो बोलते थे कि ना मैम अब पढ़ेंगे कब, बहुत सारी मस्ती हो गई, पढ़ाओ तो 3 दिन में मैंने बोला अपनी बुक खोल के देखो, मुझे बताओ कि मैंने क्या नहीं पढ़ाया। तो मस्ती मस्ती में ही सारा पढ़ा मैं दिया। पूरा स्टोरी में विदाउट यूजिंग एनी मार्कर और ऐसी बस स्टोरी बताती हुई, और कि चलो हम वहाँ घूमने चल रहे हैं, हमें ये मिला, सारे अकाउंट्स के, साइंस के सब बच्चे मैंने ऐसे ही बढ़ा दिए। क्या बात है। और मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी, जैसे आपने कहा कि मैं यहाँ पे हूँ, तो बहुत सारी बीटेक तो नहीं, खैर पानी पूरी वाली आगे आपका स्टॉल्स अलग अलग जगह पे रन कर रही हैं। सो ये आइडिया आगे इन जनरल यही है कि आगे आपको विमेन को ही एम्प्लॉयमेंट देनी है इसके थ्रू? नहीं, ऐसा नहीं है मैम। देखिए, हमारी सोसाइटी में ऐसा नहीं है सिर्फ कि विमेन ही हैं जिनको एम्प्लॉय की जरूरत है ना। हमारे यूथ, हमारे पास जो है ना, पूरे वर्ल्ड में मुझे लगता है यूथ पॉपुलेशन हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा है। और अगर वो अपनी पोटेंशियल का, अपनी स्किल सेट का, अपनी नॉलेज का सही वे में राइट टाइम पे राइट तरह से इस्तेमाल करेंगे, तो बहुत ही सारे चेंजेस इंडिया में आ सकते हैं और बहुत आगे लेके जाया जा सकता है। ठीक है, तो इट्स नॉट अबाउट विमेन एम्पावरमेंट ओनली, बट इट्स अबाउट यूथ एम्पावरमेंट। अगर मुझे लगता है कि यहाँ पे एक लड़का मेरे पास एम्प्लॉयमेंट के लिए आया है और वो चाहता है कि मैं उसको कोई भी जॉब दूँ और उसके लिए कैपेबल है, या कई बार ऐसा होता है वो कैपेबल नहीं है, तो मैं चाहूंगी कि वो अपने पैशन से, या वो करना तो चाहता है ना सिखाया ही जा सकता है, तो मैं उसको सिखाऊं और उसको भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके दूं, और उसको भी मैं अपना एक पार्ट ऑफ दिस बीटेक पानी पूरी वाली बनाऊं और आगे बढ़ाने की कोशिश करूं। चलो ठीक है, लाइफ लॉन्ग हमने ये चीज़ फेस करी कि ठीक है हम लड़की है तो काम ना मिले या कुछ, मतलब हमारी पुरानी जनरेशन ने, बट इट इज नाइस टू सी दैट women entrepreneurs like you are not creating that distinction कि अगर लड़की आएगी तो उसको भी काम मिलेगा, लड़का आएगा तो उसको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर इक्वल वर्क फॉर इक्वल नॉलेज और इक्वल पे। बिल्कुल। सो अब एज अ पर्सन हु इज somewhat of an inspiration for so many women out there starting out on your own या even working, जो आपके साथ भी काम कर रही हैं, आपको क्या लगता है कि मतलब हमारी जो जनरेशन है उसको क्या चेंज करना चाहिए अपने अंदर so that they can have a better future for themselves? जो भी यूथ है
मुझे लगता है कि आपको एक सेकंड थॉट देना चाहिए। आप किसी भी चीज़ के, जैसे गवर्नमेंट जॉब की लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, आई वाज आल्सो द वन जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज में जाना चाहती थी। अभी भी मैंने वो अपना सपना छोड़ा नहीं है, मैं ट्राई करूँगी, इफ़ आई गेट टाइम सम टाइम ज़रूर मैं ट्राई करूँगी एक बार। तो लोगों को एक सेकंड थॉट देना चाहिए। आप 5, 6, 7 साल अपने जो बहुत ही प्रीशियस टाइम है उसको अगर एक ही चीज़ में आप लगाते जाओगे तो वो गलत है। फिर 5, 6, 7 साल बाद आपको आता है कि यार ये तो नहीं हो पाया, अब क्या करें, एंड देन यू गेट इनटू डिप्रेशन। अभी मेरे पास एक लड़का है, वो काम करता है, और उसके भाई से रात मेरी बात हो रही थी 1 बजे। ही वॉज अंडर द डिप्रेशन। तो उसने मेरी बात उनसे करवाई। तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ लिख लिया हूँ और मुझे स्कोप नहीं मिल रहा। हमारे इंडिया में 2 तरह की अनएम्प्लॉयमेंट मैं मानती हूँ कि एक तो अंडर स्किल्ड लोगों के लिए है और एक ओवर स्किल्ड जो हो चुके हैं, तो उनको स्कोप नहीं मिल रहा है। तो मैं ये कहूँगी आप एक ही चीज़ में मत बंद के रहिए, है ना, ट्राई करिए डिफरेंट चीज़ों के लिए, और हो सकता है कि उसमें से कोई एक चीज़ ऐसी हो जिसमें यू कैन डू वंडर्स, है ना। तो इट इज पे फोकस नहीं रखना चाहिए, अलग-अलग चीजें ट्राई ये बात बिल्कुल सही है कि आप 100% फोकस्ड रहो, पैरेलली आप 2 चीज़ों को नहीं कर सकते, दैट इज सो करेक्ट। लेकिन जिस टाइम पे आप जिस चीज़ को कर रहे हो उसी पे फोकस्ड रहो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप 7, 8, 9, 10 साल तक अगर वो नहीं हो पा रहा है तो तब भी उसको करो। हाँ, उस टाइम पे आपको समझ में आना चाहिए कि यू आर वेस्टिंग योर टाइम इस चीज़ में, और यू शुड गो फॉर समथिंग एल्स। क्या पता उसमें बहुत अच्छा हो जाए। एग्जैक्टली ये बात तो बिल्कुल सही बोली आपने। एंड बहुत लोग होते भी हैं जो एक ही चीज़ें फिक्सेट करके रह जाते हैं। एंड जैसे आप अभी कॉलेज में हो, कॉलेज तो टाइम ही ऐसा होता है जब अलग अलग चीज़ें एक्सप्लोर करो, अलग अलग चीज़ें करके देखो, आज ये कल वो। व्हेन यू एक्सप्लोर डिफरेंट थिंग्स तो आपको अपनी भी वर्सेटैलिटी समझ आती है कि ठीक है ये चीज़ मैंने कर ली बट ये चीज़ मैं नहीं कर पाई, तो कोई नहीं, वो छोड़ो, कुछ नया ढूंढो, कुछ नया करते हैं। बिल्कुल, छोटी सी लाइफ है। एग्जैक्टली हाँ। एक ही लाइफ है, एक ही लाइफ अलग है। अलग चीजें ट्राई करो यार, क्या पता एक नहीं तो दूसरी चीज चल जाए। हाँ। क्या पता आप भी इनकी तरह वायरल सेंसेशन बन जाए। अब बट अगेन ऐसे ही कोई नहीं बन जाता, हार्ड वर्क और मेहनत हर चीज में। हाँ बिल्कुल, ये तो है। जैसे मैंने कहा कि आप जिस टाइम पे जिस चीज़ को कर रहे हैं उसी पे फोकस रहिए। मैं ट्रैवल करने जाती हूँ तो मेरा पूरा फोकस वहीं रहता है। हाँ, ट्रैवल पे होता है, मैं चीज़ों को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही होती हूँ, एक्सप्लोर कर रही होती हूँ, ऑब्जर्व कर रही होती हूँ और वहाँ से भी सीख रही होती हूँ। अगर मैं ऑफिस में हूँ तो मेरा पूरा फोकस उसी पे रहता है कि हाउ वी कैन ऑप्टिमाइज दिस वर्क, कितना प्रोडक्टिव इसको कर सकते हैं। और अगर मैं पढ़ रही होती हूँ तो फिर मेरा फोकस कहीं और नहीं जाता है कि बिजनेस क्या चल रहा है ना। तो मैं सुबह जैसे न्यूज़पेपर भी पढ़ती हूँ या करंट अफेयर्स भी पढ़ती हूँ, तो मैं उसको रिलेट ज़रूर करती हूँ लेकिन फोकस्ड रहती हूँ कि हाँ अभी मैं पढ़ रही हूँ तो ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में जानी चाहिए। अगर इस टाइम पे मैं बिजनेस की सोचूंगी कि लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो ये भी छोड़ दूंगी। एग्जैक्टली फिर तो सब छोड़ के सिर्फ बिजनेस पे ही फोकस करो। बिल्कुल बिल्कुल, फिर उसका क्या फायदा, फिर वही ना हमारा पॉइंट ही हो जाता है कि अलग अलग चीजें करते रहनी चाहिए। एग्जैक्टली। तो अभी आप बीटेक पानीपुरी वाले की कितने वो स्टार्ट कर चुके हैं सेक्शंस और फ्रेंचाइजीज? अभी हमारे 18 आउटलेट्स हो गए हैं। 18 आउटलेट्स हो गए हैं, वाओ दैट इज अमेजिंग। 10 फ्रेंचाइजी हमने गुजरात में दी है और हमने अभी मेरठ में 2 ओपनिंग की है, दिल्ली में हमारे चल रहे हैं और ऐसे ही धीरे धीरे हम चलाते रहेंगे बस विद इमेंस लव दैट वी आर गेटिंग एंड सपोर्ट जो बहुत ही ज़्यादा हमें आगे बढ़ाने के लिए मिल रहा है। तो ज़रूर हम हर एक सिटी में आपको जल्दी मिलेंगे। बिल्कुल ज़रूर मिलेंगे एंड सब बहुत एंजॉय करके खाएंगे भी। बिल्कुल फॉर श्योर। तो मुझे बस अब मेरे आखिरी क्वेश्चन का आंसर ये करो दैट आई एम श्योर दैट जब आप इतना सब कुछ कर रहे हो तो कुछ ऐसे दिन होते होंगे व्हेन यू गेट टायर्ड, यू गेट एग्जॉस्टेड, यू वांट टू ब्रेक फ्रॉम एवरीथिंग, ना काम ना पढ़ाई कुछ नहीं। सो उन दिनों में या उस टाइम पे क्या करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है? मी टाइम स्पेंड कैसे करते हो? मी टाइम तो मैं वही सुनती हूँ, राम सिया राम सुनती हूँ और एक सुनती हूँ ना जाने किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा, और एक बार अपने आप को बिल्कुल अकेले करके पार्क में चली जाती हूँ। आई गो फॉर अ वॉक और वहाँ जाके मैं बैठ जाती हूँ और सोचती हूँ कि ये जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है, कहाँ प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, ठीक है, और फिर उसको सोल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करती हूँ। वंस आई गेट दी सोल्यूशन तो मुझे ऐसा लगता है अरे एवरीथिंग इज सॉर्टेड, और 3-4 बात अपने आप को बोलती हूँ, बस मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता रिवाइव होने में। मेरे साथ वैसा बिल्कुल होता भी नहीं, बहुत कम होता है कि आई एम वेरी एग्जॉस्टेड। अरे क्यों? क्योंकि मैं हर एक चीज़ को एंजॉय करते हुए चलती हूँ। मेरी लाइफ में कुछ भी हो रहा है ना, अरे चलो ठीक है ना, हो जाएगा, कोई बात नहीं, पार्ट ऑफ लाइफ ही तो है। तो फिर इतना ज़्यादा एग्जॉस्टेड मैं कभी फील करती भी नहीं हूँ। बट
कोई ऐसे लाइफ में आते हैं थोड़े बहुत कि आप लो फील करते हो, तब मैं सुनती हूँ ज़रूर, फिर मेरे को मोटिवेशन मिलता है। यस, ये तो कुछ नहीं है, अप्स एंड डाउन्स तो आते रहते हैं। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही बोली आपने। थैंक यू सो मच तापसी फॉर जॉइनिंग अस ऑन लेडीज फर्स्ट Thank you. एंड स्प्रेडिंग योर पॉजिटिव एनर्जी, क्योंकि यहाँ बैठे बैठे ही मुझे ही इतना मजा आ गया आपसे बात करके, एंड बिकमिंग एन इंस्पिरेशन फॉर सो मेनी, नॉट जस्ट वुमेन, इवन मेन आउट देयर, जो कि कुछ भी अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, एंड यू कैन डू इट। आपने इतनी सारी चीज़ें ट्राई करी एंड हर चीज़ ही सक्सेस रही, सो उसके लिए भी कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड आगे भी लेट्स होप कि आप और भी ऐसा कुछ करें जिससे आप फिर से वायरल हो जाए, आप आपको फिर से बुलाएं ऐसे ही गप्पे मारने के लिए अरे हमारे बिल्कुल साथ। बिल्कुल, मैं ज़रूर आना चाहूँगी। बल्कि मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, एबीपी नेटवर्क में आके। पहले मुझे लगा था एक बार क्रॉस चेक कर लो, मैंने बोला अपने टीम मेट से, क्योंकि मेरे साथ एक बार हुआ था, उन्होंने बोला हम इस न्यूज़ चैनल से हैं और स्टूडियो किसी वो कुछ कोलैबोरेशन एंड ऑल वो था। फिर मेरे को यहाँ के अच्छा लगा, मैंने कहा हाँ एक ऑफिस वाली फीलिंग आ गई। मैंने जॉब की है ना, तो मैं जैसे वहाँ से आ रही थी, मैंने कहा वाओ मैं तो ऑफिस में आ गई, चलो आज बैठ के जॉब करते हैं। तो बहुत अच्छा लगा मुझे इंटरव्यू सेशन करके, एंड होपफुली कि ये वीडियो बहुत लोगों के लिए हेल्पफुल होगी, और मिलेंगे ज़रूर आपसे नेक्स्ट टाइम फिर से वायरल होके। एग्जैक्टली। हमारे साथ सुनते रहिए लेडीज फर्स्ट ऑन एबीपी लाइव पॉडकास्ट।